दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। इसके चलते भाजपा खेमे में जहां जश्न का माहौल है, पार्टी ऑफिस के बाहर मिठाइयां बंट रही हैं, तमाम वीडियो और फोटोज पार्टी कार्यालय के बाहर के सामने आ रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद विश्लेषण होना शुरू हो गया है। चर्चा इस बात की हो रही है कि आपकी हार की आखिर वजह क्या है। पार्टी के अंदर भी चिंतन मंथन चल रहा है, तो वहीं राजनीति के विश्लेषक भी अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं। तो क्यों जनता ने आपको नकार दिया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। या फिर इस हार की वजह केजरीवाल का कोई गलत फैसला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या था वो फैसला जिसने हरा दिया उनकी पार्टी को। केजरीवाल के किस फैसले को माना जा रहा है आम आदमी पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली चुनाव में जब आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है, तो उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी के जो वादे थे उस पर जनता भरोसा नहीं कर पाई? क्या जनता का विश्वास कायम रखने में आम आदमी पार्टी से कोई चूक हुई है? क्या वो जनता को लुभाने में कहीं चूक गए? तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो ये कि दिल्ली में आपकी हार में वो ही कहानी दोहराई गई है जो हरियाणा में हुई थी। आपको याद होगा, हरियाणा में पिछले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब चुनाव के दौरान जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे थे, जो भी विश्लेषण आ रहे थे, उसमें यही दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की लहर है और जीत कांग्रेस को मिलेगी, बीजेपी कहीं भी है ही नहीं। मतलब बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन सरकार कांग्रेस बना के ले जाएगी। लेकिन जो नतीजे आए उसने सभी को चौंका दिया, हैरान कर दिया, क्योंकि नतीजों में बीजेपी एक बार फिर आगे निकल गई। अब इसको जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तो हरियाणा चुनाव में जो हुआ और दिल्ली चुनाव में जो हुआ है उसकी कड़ियां जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े, और उसी तरह से दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े हैं। नतीजा, बीजेपी दोनों ही जगह चुनाव जीत गई। अब पहले हरियाणा की बात करें। हरियाणा में बीजेपी को 40% वोट मिला, तो कांग्रेस को 39% मिला था। आम आदमी पार्टी के हिस्से 2% वोट आए थे। अगर आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो ये हार जीत में बदल सकती थी। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली चुनाव की, क्योंकि जो खेल हरियाणा में हुआ वो ही खेल दिल्ली में भी हो गया है। दिल्ली का वोट शेयर अब आपको बता देते हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े। लास्ट तक ये चर्चा चल रही थी कि दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। यहां तक कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर भी दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया, लेकिन दिल्ली में ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। नतीजा, दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया। जबकि लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि अगर ये दोनों दल एक साथ आ जाते तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन था। अब पहले आपको वोट प्रतिशत के बारे में भी बता देते हैं। दिल्ली में बीजेपी को 46% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिला और कांग्रेस को मिला महज 6.5%। अब अगर यहां इंडिया गठबंधन एकजुट होता तो सत्ता में इंडिया गठबंधन होता। और ये बात अगर केजरीवाल को चुनावों से पहले समझ आ गई होती या उन्होंने मान ली होती, तो शायद आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे नहीं आए होते। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसमें करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां आपकी हार का जिम्मेदार केजरीवाल को ही माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि उनके गलत फैसलों का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है। अब ये दावे क्यों किए जा रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा नतीजों की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर नतीजे क्या आए हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से चुनाव हार गए। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4000 के करीब वोटों से हराया और इस सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी चुनावी मैदान में थे। उनको 4500 वोट ही मिल पाए। अब भले ही संदीप दीक्षित जीते नहीं, ना ही दूसरे नंबर पर आए, लेकिन उन्होंने इस सीट पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा डेंट दिया। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते तो शायद प्रवेश वर्मा नहीं जीत पाते। अब आम आदमी पार्टी के और भी कई बड़े नेता हैं जो अपनी सीट हार गए, जैसे कि सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन अपनी अपनी सीटों पर बीजेपी से पिछड़ गए। अब सौरभ भारद्वाज का तो चौथी बार वो चुनावी मैदान में थे और ये लगभग तय माना जा रहा था कि चौथी बार भी उन्हें जीत ही मिलेगी। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी को पछाड़ दिया, यानी कि हरा दिया। अब जंगपुरा सीट की बात करें। जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया
और पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने अपनी हार मान ली। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा गए थे। माना जा रहा था कि इस बार उनको शायद पटपड़गंज में अपनी जीत बहुत मुश्किल लग रही है, इसलिए उन्होंने जंगपुरा सीट चुनी है। लेकिन जंगपुरा सीट पर जाना भी उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ और नतीजे जो है वो सबके सामने हैं। अब अवध ओझा की बात करें तो उनको पटपड़गंज सीट से उतारा गया, यानी जहां से पहले मनीष सिसोदिया को उतारा जा रहा था, लेकिन वो भी अपना जादू नहीं चला पाया और उसके बाद उन्होंने अपनी हार मानते हुए क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इसको बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आगे बने रहिएगा। एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर पटपड़गंज से लड़ूंगा। अवध ओझा ने कहा है कि जनता ने जो सम्मान दिया और मैं दूसरे स्थान पर हूं, पहली बार राजनीतिक पारी शुरू की और मैं इस उपलब्धि से खुश हूं। जो नतीजे सामने आए हैं उससे ये साफ है कि केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर 20 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इन्हें मिले वोट 3 अंक भी नहीं पहुंच सके। केजरीवाल प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों से हारे। भाजपा के पिछले चुनाव की बात करें, यानी 2020 की बात करें, तो करीब 39 सीटें बढ़ गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 39 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ रही, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भाजपा ने पिछले चुनाव यानी कि 2020 के मुकाबले में वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा किया। वहीं आम आदमी पार्टी को 10% से ज्यादा का नुकसान हो गया है। अब कांग्रेस की बात जैसे कि हम कर रहे थे, तो भले ही कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में वो कामयाब रही है और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ी है, उसी का नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हुआ है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाते तो शायद बीजेपी को नुकसान होता, ना कि आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, यानी कि इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होता। और इसको लेकर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री 10 साल से दिल्ली में थे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए, तो उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी, शायद राजनीति में होती है, कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए। तो किसी भी हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। तो संजय राउत को भी सुना आपने। संजय राउत भी यही बात दोहरा रहे हैं कि अगर ये दोनों साथ आ जाते तो हार बीजेपी की होती, लेकिन अब ये फैसला क्योंकि केजरीवाल का था, वो एकजुट होकर नहीं लड़ना चाहते थे। आपको याद होगा चुनाव से पहले उनके तमाम तरह के बयान आ रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यहां इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, यहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है। जब उनको तमाम इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने कहीं ना कहीं गठबंधन करने के लिए भी समझाने की कोशिश की थी, दूसरे दलों के जो इंडिया गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं उन्होंने समर्थन भी दिया था। उस दौरान अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया था। उसके बाद भी कई मौकों पर उन्होंने ऐसे बयान देकर ये साफ संदेश दे दिया था कि वो गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस से, और उसी का नुकसान उन्हें चुनाव के नतीजों में देखने को मिला है। और इसीलिए अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर आम आदमी पार्टी हारी है तो उसकी वजह खुद केजरीवाल हैं, उनके गलत फैसले हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में खुशी है कि उनका वोट शेयर इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ गया है और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए एक अच्छी और राहत की खबर बताई जा रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।